Dear students, I am Mayank Kumar Dubey, lecturer, SIC Inter College, Sipri Bazaar, Jhansi. Students, we are going to discuss about compound sentences. There are 4 types of conjunctions in compound sentences. 4 प्रकार के conjunctions होते हैं compound sentences में. नंबर 1, cumulative conjunctions, ये योग सूचक होते हैं. नंबर 2, alternative conjunctions, ये चयन सूचक होते हैं. नंबर 3, adversative conjunctions, ये विरोध सूचक होते हैं. एंड नंबर 4, relative conjunctions, ये परिणाम सूचक होते हैं. cumulative conjunctions and as well as not only but also. and मतलब और, as well as का मतलब होता है आपका साथ ही साथ, और not only but also का मतलब ना केवल ये बल्कि वह. ओके, तो and का मतलब ये है, और as well as जो and से जुड़ रहा वो इन दोनों से भी जुड़ सकता है. not only but also का प्रयोग ठीक उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनके लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है, जिनके लिए इनका अर्थ आ रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर स्टूपिड, यू आर नॉटी, यू आर स्टूपिड एंड नॉटी, यू आर स्टूपिड एंड यू आर नॉटी, ऐसा भी हो सकता है. ये यू आर स्टूपिड एंड नॉटी, यू आर नॉट ओनली स्टूपिड बट ऑल्सो नॉटी, यू आर स्टूपिड, यू आर नॉट ओनली स्टूपिड बट ऑल्सो नॉटी. आप केवल स्टूपिड ही नहीं हैं परंतु नॉटी भी हैं. ओके, गॉट इट. तो ये देखिएगा यहाँ पर है कि शी इज़ ब्यूटिफुल एंड वाइज, एंड से जुड़ा हुआ है. शी इज़ ब्यूटिफुल एंड वाइज, शी इज़ ब्यूटिफुल एज वेल एज वाइज, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो वाइज. तो ये एग्जाम्पल आपका पूरा हो गया. अब है पंकज इज़ फूल एज वेल एज डिसऑनेस्ट. पंकज इज़ नॉट ओनली फूल बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट. पंकज इज़ फूल एज वेल एज डिसऑनेस्ट. तो कम्युलेटिव कंजंक्शंस ये होते हैं. नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, चयन सूचक. तो देखिएगा, वो थे योग सूचक, ये चयन सूचक. तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? आइदर, डैश, और, मतलब कि या तो ये या तो वो. नाइदर, डैश, नॉर. दोनों सेंटेंस में नॉट लगा होता है तो हम नॉट को हटा देते हैं. दोनों सेंटेंस में नॉट लगा होता है तो हम नॉट को हटा देते हैं और नाइदर नॉर का प्रयोग कर देते हैं. आइदर डैश और, नाइदर डैश नॉर के बाद और फिर अदरवाइज. इसके बाद क्या होता है? अदरवाइज. तो देखिएगा, सिट साइलेंटली, गो आउट. शांत बैठिए, बाहर चले जाइए. आपके पास एक अल्टरनेटिव है, आपके पास एक ऑप्शन है कि या तो आप शांत बैठें या बाहर चले जाएं. कक्षा में अध्यापक आपको बोला करते हैं कि सिट साइलेंटली, गो आउट. तो आइदर सिट साइलेंटली और गो आउट, आइदर सिट साइलेंटली और गो आउट. तो आपने आइदर और से जोड़ दिया. अदरवाइज से भी आप जोड़ सकते हैं, सिट साइलेंटली अदरवाइज गो आउट, या फिर आप और से भी जोड़ सकते हैं, सिट साइलेंटली और गो आउट. शांत बैठें या बाहर चले जाएं. ऑप्शन आपके हाथ में है. अब नाइदर नॉर में क्या होगा? दोनों वाक्यों में नॉट दिया जाएगा, दोनों वाक्यों में नॉट दिया जाएगा. तो आप नाइदर नॉर से जोड़ देते हैं. जैसे शी इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल. ना तो वह इंटेलिजेंट है, होशियार है, और ना ही सुंदर है. ओके, तो ये जब नाइदर नॉर से जुड़ा है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. शी इज़ नाइदर ब्यूटीफुल नॉर वाइज, शी इज़ नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, शी इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल. यू आर नॉट डिसऑनेस्ट, और फिर दूसरा सेंटेंस है यू आर नॉट फुलिश, यू आर नाइदर डिसऑनेस्ट नॉर फुलिश. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट अब है आपका वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. कठिन परिश्रम करो वरना आप फेल हो जाओगे. आपके हाथ में ऑप्शन है,
या तो आप कठिन परिश्रम कर लीजिए, पास हो जाइए, और या फिर आप फेल हो जाइए। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करिए वरना आप फेल हो जाएंगे। ओके, टेक हेल्दी फूड, टेक हेल्दी फूड, हेल्दी फूड लीजिए। यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर, तो यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर, या यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। तो टेक हेल्दी फूड अदरवाइज यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। ओके, टेक हेल्दी फूड अदरवाइज यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। अदरवाइज का मतलब क्या होता है? वरना, अन्यथा। और टेक हेल्दी फूड और यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। दो ऑप्शन है, या तो हेल्दी फूड ले लो या जाके डॉक्टर से कांटेक्ट करो, उसके पास जाओ, अपना ट्रीटमेंट लो। तो टेक हेल्दी फूड अदरवाइज यू विल हैव टू गो टू डॉक्टर। आप आइदर और से भी जोड़ सकते हो, आइदर टेक हेल्दी फूड और यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। टेक हेल्दी फूड अदरवाइज यू विल हैव टू गो टू द डॉक्टर। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। तो एडवर्सेटिव से आप समझ रहे होंगे विरोध सूचक कंजंक्शंस। तो विरोध सूचक का मतलब क्या होता है कि जब वाक्यों में परस्पर विरोध दिखता है तो इन वाक्यों से, इन कंजंक्शन से वाक्य जुड़े हुए होते हैं। ये क्या होते हैं? बट, हाउएवर, स्टिल, नेवरदीलेस भी आता है इसमें, पर प्रयोग कम होता है। तो यहाँ पर है आपका बट, हाउएवर, स्टिल, वाइल और येट, तो भी या फिर भी, एटसेट्रा। तो शी वॉज पुअर, वह गरीब थी। शी वॉज पुअर बट शी हेल्प्ड द पुअर। शी वॉज पुअर बट शी हेल्प्ड द पुअर। वह गरीब थी परंतु उसने गरीबों की सहायता करी। विरोधाभास है कि गरीब थी और उसने सहायता करी। ही इज़ रिच, ही इज़ माइजर। वह अमीर है, वह कंजूस है। दोनों में विरोधाभास है। ही इज़ रिच बट ही इज़ माइजर, या ही इज़ रिच हाउएवर ही इज़ माइजर, हाउएवर ही इज़ माइजर। तो ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी इसमें। आई वॉज इल हाउएवर आई वेंट टू कॉलेज। मैं बीमार था, हाउएवर आई वेंट टू कॉलेज, फिर भी मैं कॉलेज गया। नेक्स्ट, अब आपका है रिलेटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक। जब हम कोई भी काम करें और परिणाम सामने आ जाए तो इन कंजंक्शन से वाक्यों को जुड़ा हुआ पाते हैं और इन्हीं से जोड़ते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? सो, देयरफॉर, दस। चाहे आप सो लगा दीजिए, चाहे देयरफॉर, चाहे दस। देखिएगा, आई वर्कड हार्ड, आई गॉट फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम। आई वर्कड हार्ड सो आई गॉट फर्स्ट क्लास इन द एग्ज़ाम। द प्लेयर्स वर्कड हार्ड, दे वॉन द मैच। तो द प्लेयर्स वर्कड हार्ड, देयरफॉर दे वॉन द मैच। प्लेयर्स ने कठिन परिश्रम किया इसलिए उन्होंने मैच को जीता। ओके, तो यहाँ देखिएगा रिलेटिव में सो, देयरफॉर, दस। स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज सो द टीचर बेट देम। ये कॉम्प्लेक्स की प्रकार हैं। ओके, अब इनको हम कंपाउंड में या सिंपल में बदलेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि क्या सिंपल होते हैं और क्या आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, और अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या आपके कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। देखिएगा, अब है आपका आई वर्कड हार्ड देयरफॉर आई वॉन द मैच। ये हम आपको एग्जाम्पल दे चुके हैं। तो मैंने कठिन परिश्रम किया इसलिए मैंने मैच को जीत लिया। स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज सो द टीचर बेट देम। छात्रों ने शोर मचाया इसलिए टीचर ने उनको पीटा। ओके, गॉट इट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आप 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, बेहद सरल है। तो इनको चेंज करके भी आप सेंटेंस को इंटरचेंज कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, सिंपल को कंपाउंड में बदल देते हैं। आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। कौन कौन सी होती हैं देखिएगा। नाउन, ए नाउन, बी प्रोनाउन, सी एडजेक्टिव, डी वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, ओके, जो वर्ब की विशेषता को बताती है, प्रपोजिशन, इन, ऑन, इट,
इसके बाद में कंजंक्शन जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं ऊपर दिए गए हैं। फिर इंटरजेक्शंस हुर्रा, एलास, आह, ये सब आते हैं। नाउन आप जानते हैं डेफिनेशन, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये नाउन होते हैं। प्रोनाउन जो इनको डिनोट करते हैं, ही, शी, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम। इसके बाद में वन, वंस, वन, इट, इट्स, इट, वी, अवर, अस, आई, माई, मी, ये सब आपके प्रोनाउन हुआ करते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएंगे। एडवर्ब, अधिकांश एडवर्ब एलवाई के साथ होते हैं, तो वो वर्ब की विशेषता को बताते हैं। जैसे कि बहुत एक ध्यान से देखिएगा, द रैबिट वॉक्ड स्लोली, रैबिट धीमे धीमे चला, तो चलने की विशेषता बता रहे हैं कि धीमे धीमे। ओके, देखो, ही लॉस्ट हिज ब्रदर अनफॉर्चुनेटली, उसने अपने भाई को दुर्भाग्यपूर्वक खो दिया, तो अनफॉर्चुनेटली। ओके, और फिर फॉर्चुनेटली वी हैव वॉन दिस मैच, तो वी हैव वॉन दिस मैच फॉर्चुनेटली, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या हो गया बताइएगा, एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता को बताए वो एडवर्ब आपका हो गया। प्रपोजिशन इन, ऑन, इनटू, अपॉन, ये सारी प्रपोजिशंस कहलाती हैं। आई हैव पुट माई पेन ऑन द टेबल, यू हैव पुट योर मोबाइल ऑन द टेबल, ये हो गया। और शी इज़ स्विमिंग इन द रिवर, ओके, ही जम्प्ड इन टू द वेल, तो इन टू, इन, तो ये सारे के सारे टू, दे आर गोइंग टू चंडीगढ़, ये सारे प्रपोजिशंस होते हैं। कंजंक्शंस जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई हैव नो मनी एट दिस टाइम, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं। बिकॉज कंजंक्शन है, आइदर और कंजंक्शन है, सो कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है, वाइल कंजंक्शन है, नेवरदीलेस कंजंक्शन है, तो ये सारे कंजंक्शंस हुआ करते हैं। के बाद में आपका आता है इंटरजेक्शन, हुर्रा, हा हा, अलास, अलास माई ट्रेडिंग शिप हैज़ संक नाउ, दुख की बात है कि मेरा ट्रेडिंग शिप डूब गया है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। देखिएगा, नॉन लिविंग थिंग अगर डूबती है, कोई निर्जीव चीज़ डूबती है तो सिंक लगाते हैं, और लिविंग मतलब कि पर्सन, तो फिर आता है ड्राउन। ओके, फिर क्या आता है, ड्राउन, ड्राउन मतलब डूबना, सजीवों के लिए आता है ड्राउन और निर्जीव के लिए सिंक, तो सिंक की सेकेंड फॉर्म सिंक। और माई ट्रेडिंग शिप हैज़ संक नाउ, मेरा व्यापारिक जहाज अब डूब गया है, तो वो निर्जीव था तो इसलिए ऐसा कर दिया। आप देखिएगा, तो अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पर है दिस इज़ अ ग्रेसफुल एक्ट, यहाँ ग्रेसफुल क्या है आपका एडजेक्टिव, एक्ट की विशेषता बता रहा है कि ये ग्रेसफुल एक्ट है। इस तरीके से आप चेंज करते रहेंगे, बड़ा इजी है, ये इजीएस्ट पार्ट है इसका। माई पेन इज़ ऑन द टेबल, ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन है। ही फेसेस डिफ़िकल्टीज बोल्डली, मतलब वह जो है डिफ़िकल्टीज़ का सामना, कठिनाइयों का सामना, बोल्डली मतलब साहसपूर्वक करता है। देखिएगा, बोल्ड में जो है एल वाई लगा है, बोल्डली, तो ये एडवर्ब है जो वर्ब की फोर्स की विशेषता को, फोर्सेस की विशेषता को बता रहा है। आई कैन नॉट अटेंड कॉलेज बिकॉज आई एम इल, मैं कॉलेज को अटेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो दो वाक्यों को बिकॉज ने जोड़ दिया, तो ये कंजंक्शन है। के बाद में ही विल गिव यू हैप्पीनेस, वह आपको हैप्पीनेस देगा। हैप्पीनेस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब नाउन है ये, तो नाउन पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट स्पेशल काइंड ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। तो ये क्या हो गया बताइएगा, नाउन है। अब देखिएगा, ही, शी हमने आपको बता ही दिया, ये प्रोनाउन हुआ करते हैं। देखिएगा, ही इज़ गोइंग टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलने जा रहा है विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। हिज भी यहाँ पर प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स ओबे अस, ओबे वर्ब है, ओबे वर्ब है, छात्र हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंसेस में चेंज करेंगे या कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में चेंज करेंगे, तो उस समय आपको
वर्ड फॉर्मेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अनेकों हैं, कई हज़ारों हैं, पर कुछ हम आपको एग्जाम्पल्स देते हैं, ये आपको याद करना है। यू हैव टू लर्न दैम। यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं। देखिएगा यहाँ पर नाउन, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, ADVERB, ए बी वाला बी है। तो नाउन है जैसे ब्यूटी, ब्यूटी इज़ अ नाउन। ओके, अब इसकी वर्ब क्या होगी? ब्यूटीफाई। इसकी वर्ब क्या होगी? ब्यूटीफाई। ओके, तो पूजा ब्यूटीफाइज दिस रूम, पूजा ब्यूटीफाइज सरिता। इस तरीके से एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। सरिता इज़ द ब्यूटीफुल गर्ल। एडवर्ब ब्यूटीफुली, दे कंप्लीटेड दैट वर्क ब्यूटीफुली। तो ये आपका एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता को बताता है। के बाद टेरर, टेरर मीन्स आप सब जानते हैं टेररिस्ट, उससे बना हुआ है टेरर। तो टेरर का मतलब भयभीत करना, भय में लेना। टेरिफाई वर्ब है। तो देखिएगा, टू टेररिस्ट टेरिफाइड अ पर्सन, दो आतंकवादियों ने एक व्यक्ति को भयभीत किया। ओके, समझ गए आप? टेरेबल भयंकर, टेरेबल मीन्स भयंकर। आई सॉ अ टेरेबल स्टॉर्म, मैंने एक टेरेबल स्टॉर्म देखा। एडजेक्टिव है जो स्टॉर्म की विशेषता को बता रहा है, उसके गुण दोष को बता रहा है। एडवर्ब क्या है? टेरेबली। स्टॉर्म प्रिवेल्ड टेरेबली, एक तूफान भयंकर रूप से छा गया। तो आप समझ गए होंगे। थॉट नाउन है, वर्ब थिंक है, थॉटफुल एडजेक्टिव है, और एडवर्ब आपकी थॉटफुली है। तो ये थॉट, वर्ब थिंक, आई एम थिंकिंग ऑन दिस प्लान। तो एडजेक्टिव क्या है? थॉटफुल। ही इज़ अ थॉटफुल बॉय। और थॉटफुली का मतलब आई कंप्लीटेड माई वर्क थॉटफुली। ओके, ये इस तरीके से होता है। यहाँ पर है, ये आप बड़े इजीली कर लेंगे। हम कुछ करके भी आपको बताएंगे, अभी हमने आपको बताए हैं और भी आगे बता देंगे। जैसे सर्टेन है तो सर्टेनली, यू विल डू योर वर्क, इट इज़ सर्टेन। तो यू विल डू योर वर्क सर्टेनली, यू विल डू योर वर्क सर्टेनली। तो देखिएगा, शी विल कंप्लीट हर वर्क, देयर इज़ नो डाउट इन इट। शी विल कंप्लीट हर वर्क, देयर इज़ नो डाउट इन इट। तो शी विल कंप्लीट हर वर्क अनडाउटली। ओके, तो इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं, बड़े आसानी से आपको समझ में जाएंगे। बट यू विल हैव टू लर्न दीज वर्ड्स, सच टाइप ऑफ वर्ड्स यू विल हैव टू लर्न। नेक्स्ट है सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिएगा, अब ये सिंपल में अगर हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कुल 3 केस होते हैं, तीनों एक साथ पढ़ा देती तो आपको वहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता था। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हमने बता दिया था कि जब वॉज या वर मुख्य क्रिया की तरह दिए जाते हैं तो हम उनके स्थान पर बीइंग लगा देते हैं और कॉमे से दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं। द सन बीइंग हॉट, आई कुड नॉट डू माई वर्क प्रॉपरली। अब ये 2 एग्जाम्पल्स देखिएगा, क्या होता है जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम उस सेकंड फॉर्म के पहले हैविंग लगाकर उस सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। देखिएगा, जैसे ये है आपका, द पुलिस अराइव्ड, द रॉबर्स रैन अवे। पुलिस आई, डाकू भाग गए। ओके, तेज़ी से भाग जाना, तो रैन अवे, बाहर भाग गए। तो द पुलिस अराइव्ड सेकंड फॉर्म है पुलिस के बाद अराइव्ड, और अराइव की थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड होती है, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द रॉबर्स रैन अवे। ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स में जुड़ जाते हैं। तो ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स का। अब वो किस में अपन को बोलते चेंज करो, वो हम लोग चेंज करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन हमको ब्रैकेट में मिलेंगे। अब देखिएगा, इसी तरीके का है, द सन सेट, सूरज डूब गया, द सन सेट, सूरज डूबा, द प्लेयर्स लेफ्ट द स्टेडियम, प्लेयर्स ने स्टेडियम को छोड़ दिया। द सन सेट, सेट की तीनों फॉर्म सेट होती हैं, फर्स्ट फॉर्म भी सेट, सेकंड फॉर्म भी सेट, थर्ड फॉर्म भी सेट। द
सन सेट, सूरज डूब गया, और द प्लेयर्स लेफ्ट द स्टेडियम, प्लेयर्स ने स्टेडियम को छोड़ दिया। तो अपन क्या करेंगे, द सन, फिर हैविंग और सेट, सेट थर्ड फॉर्म है, द सन हैविंग सेट द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। अब ये अलग तरीके का एग्जाम्पल आगे है कि जब आपका वाक्य पैसिव में दिया गया हो, यानी कि इज एम आर या वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो आप क्या करते हैं, हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से सेंटेंस को जोड़ देते हैं, कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य लिख देते हैं। पहले वाक्य में आप क्या करते कि इज़ या वॉज जो भी दिया गया है, वॉट एवर यू हैव बीन गिवन यू विल हैव टू रिमूव दैम, उसके स्थान पर हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि आपको पहले ही दी गई होगी। इन सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म पहले ही दी गई होती है। यू विल हैव टू नॉट थिंक अबाउट इट, आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। देखिएगा हम सेंटेंस बताते हैं कि कैसा सेंटेंस ये होगा जब आपने इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था या बनाया होगा। जैसे द कमांडर वॉज शॉट, कमांडर को गोली मार दी गई, शूट कर दिया गया, शूट की थर्ड फॉर्म शॉट है। द कमांडर वॉज शॉट द आर्मी फ्लेड अवे, आर्मी भाग गई। तो द कमांडर वॉज शॉट, तो कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए अपन ने क्या करा, देखिएगा हमने कहा था कि इज़ हो तो इज़ हटा दीजिएगा, वॉज हो तो वॉज हटा दो। द कमांडर हैविंग बीन शॉट, द कमांडर हैविंग बीन शॉट, कॉमा द आर्मी फ्लेड अवे, आर्मी भाग गई। द सिग्नल वॉज गिवन, सिग्नल दिया गया, सिग्नल वॉज गिवन। द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन चली गई। तो द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, कॉम्प्लेक्स में ये होता है द सिग्नल, आपने क्या करा, वॉज को हटाया, हैविंग बीन लगाया और थर्ड फॉर्म तो वो ऑलरेडी दी गई है, गिवन। द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, द ट्रेन डिपार्टेड। तो ये आप देखिएगा, द कमांडर यहाँ पर हैविंग बीन शॉट, द आर्मी फ्लेड अवे, द सिग्नल वॉज गिवन, द ट्रेन डिपार्टेड। ये दो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के एग्जाम्पल थे, सिंपल के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग ने सिंपल सेंटेंसेस का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का, कंपाउंड सेंटेंसेस का अध्ययन कर लिया कि ये हैं। अब इनको चेंज करने में आपको बड़ी आसानी होगी कि सिंपल को हम कॉम्प्लेक्स में कैसे करें, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे करें, कॉम्प्लेक्स से हम सिंपल में कैसे करें, कंपाउंड से सिंपल में कैसे करें, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में कैसे करें। यू कैन डू इट very easily. We shall give you some examples about it. To transform simple sentences into compound sentences. तो simple sentence को हमको compound sentences में बनाना है। His arrival is certain. His arrival is certain. उसका आगमन निश्चित है। तो it is certain that he will arrive. It is certain that he will arrive. कॉम्प्लेक्स में जुड़ गया, that नाउन क्लॉज से जोड़ते थे, that का मतलब है कि। It is certain that he will arrive. यह निश्चित है कि वह आएगा। It is certain that he will arrive. You may do anything. You may do anything का मतलब है आप कुछ भी कर सकते हैं। सिंपल में आपको सेंटेंस दिया गया, you may do anything। तो अब आपको पता है which, who, when, what, where, why, इनका प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स में बनाया करते थे एडजेक्टिव क्लॉज में। तो you may do anything, you may do what you like, you may do what you like मतलब whatever you like, आप कर सकते हैं जिसको भी आप पसंद करते हैं, whatever you like, you may do what you like। ये कॉम्प्लेक्स। ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। अब हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बनाना है। टेल मी व्हाट यू रिक्वायर, कॉम्प्लेक्स है। देखिएगा व्हाट से ये सेंटेंस जुड़े हुए हैं, हमने आपको विस्तृत पढ़ा दिए हैं कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड। टेल मी व्हाट यू रिक्वायर, तो व्हाट से जुड़े हुए ये दो हैं।
टेल मी व्हाट यू रिक्वायर, तो ये कॉम्प्लेक्स है। अब आपको इसको काय में करना है, सिंपल में। तो टेल मी योर रिक्वायरमेंट, टेल मी योर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो गया। रिक्वायर वर्ब थी, उसको आपने रिक्वायरमेंट नाउन में कन्वर्ट कर दिया। टेल मी योर रिक्वायरमेंट। आई हैव अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ डायमंड, आई हैव अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ डायमंड। तो आई हैव अ डायमंड रिंग, आई हैव अ डायमंड रिंग। तो ये देखिएगा, आई हैव अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ डायमंड। हमने आपको बताया था कि निर्जीव चीज़ की बात की जाएगी तो विच से जुड़ेगा, रिंग जो है निर्जीव है। आई हैव अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ डायमंड, आई हैव अ डायमंड रिंग। अब सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाना। टू ट्रांसफॉर्म सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। आई वेंट टू आगरा, आई सॉ अ टेम्पल। आप जा रहे हैं आगरा और आपने रोड पर एक टेम्पल देख लिया, तो आई वेंट टू आगरा, आई सॉ अ टेम्पल ऑन द रोड। ऑन द रोड यहाँ नहीं दिया गया, पर आप जा रहे हैं और आपने एक टेम्पल देख लिया। आई वेंट टू आगरा, आई सॉ अ टेम्पल। तो आगरा जाते हुए मैंने एक मंदिर देखा। आप जाते जा रहे हैं और देख रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है। तो गोइंग टू आगरा, आई सॉ अ टेम्पल। गोइंग टू आगरा, कॉमा, आई सॉ अ टेम्पल। सेंटेंस है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू अवॉइड पनिशमेंट, यू मस्ट वर्क हार्ड टू अवॉइड पनिशमेंट। सिंपल में है, कंपाउंड में आपको बनाना है। तो कंपाउंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट पनिशमेंट, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट पनिशमेंट। अदरवाइज कहाँ से आ गया, अल्टरनेटिव कंजंक्शन से आ गया, आपको पढ़ाया था। बट, अदरवाइज, और पढ़ा था आपने, तो ये उन्हीं में से हमने अदरवाइज ले लिया। बट, अदरवाइज, और ये आपने लिया था नाइदर नॉर और आइदर और, ये होते हैं। ओके, कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बदलना, कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बदलना। टू ट्रांसफॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब देखिएगा, स्पीक द ट्रुथ एंड यू विल बी ऑनर्ड, स्पीक द ट्रुथ एंड यू विल बी ऑनर्ड। सत्य बोलिए और आपको सम्मानित किया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इफ़ से वाक्य बनते हैं। हमने आपको बड़ा डिटेल में बताया था कि इफ़ की दो कंडीशन है। इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ यू विल बी ऑनर्ड, कॉमा लग करके यू विल बी ऑनर्ड। यदि आप सत्य बोलेंगे तो आपको सम्मानित किया जाएगा। ओके, इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ यू विल बी ऑनर्ड, यू विल बी ऑनर्ड। अब देखिएगा, आई एम इल सो आई कैन नॉट वर्क, आई एम इल सो आई कैन नॉट वर्क। तो आई एम इल सो आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट वर्क बिकॉज आई एम इल। बिकॉज से आप कॉम्प्लेक्स के सेंटेंसेस बनाते हैं। एडवर्ब क्लॉज में बिकॉज की हेल्प लेते हैं, डिटेल में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आई एम इल, आई कैन नॉट वर्क, तो आई कैन नॉट वर्क बिकॉज आई एम इल, बिकॉज आई एम इल।